राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पोर्ट्स विद स्टडी में। आज हम आपके लिए लेकर आए क्लास 12 फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2 अंक के। जो आपका क्वेश्चन है वो कितने का रहेगा? प्रत्येक क्वेश्चन रहेंगे 2 अंक के, यानी कि जितने भी आपके क्लास 12 फिजिक्स में 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी को आज हम क्लियर करते हुए चलेंगे। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका क्या, तो मूल आवेश किसे कहते हैं, इसका मान कितना होता है। एमपी बोर्ड 2023 में आया था दोस्तों, इसको बिल्कुल ध्यान से समझना है। उत्तर है किसी पदार्थ पर उपस्थित न्यूनतम आवेश की मात्रा को मूल आवेश कहते हैं, जिसका मान होता है 1.6 × 10⁻19 कूलोम होता है। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 2 है कूलोम के व्युत्क्रम वर्ग नियम की सीमाएं, यानी कि जो कूलोम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम की क्या क्या सीमाएं हैं, तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। तो कूलोम के व्युत्क्रम वर्ग नियम केवल बिंदु आवेश के लिए सत्य है, यानी कि जो कूलोम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम है ना दोस्तों, वो क्या है, केवल बिंदु आवेश के लिए, केवल बिंदु आवेश के लिए सत्य है। इसी के साथ नेक्स्ट है कि ये केवल उन आवेशों के लिए ही सत्य है जो विराम अवस्था में है, यानी कि जो किन आवेशों के लिए सत्य है, क्या कूलोम का व्युत्क्रम नियम केवल उन आवेशों के लिए सत्य है जो विराम अवस्था में है। ठीक है, और इसी के साथ नेक्स्ट आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि प्रश्न नंबर 3 है कि विद्युत आवेश की मूलभूत गुण लिखिए, यानी कि जो विद्युत आवेश है इसके मूलभूत गुण क्या क्या है, तो इसी के साथ समझते हुए देखेंगे। उत्तर के आवेश का क्वांटीकरण, यानी कि जो पहला विद्युत आवेश का मूलभूत गुण है वो क्या हो जाएगा, आवेश का क्वांटीकरण। देखो, अर्थात Q बराबर +-N × E, ये क्या हो जाएगा, आवेश के मूलभूत गुण हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट है कि आवेश संरक्षण सिद्धांत, यानी कि जो आवेश संरक्षण सिद्धांत है के अनुसार आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, जो हो जाएंगे आपके 2 नंबर के प्रश्न पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स के त्रैमासिक परीक्षा में आने वाले हैं 100% दोस्तों। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा 2 नंबर का, यदि आप इनको पूरा करते हो। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल स्पोर्ट्स विद स्टडी पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इसी के साथ नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या है, देखो, विद्युत फ्लक्स क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखिए। विद्युत फ्लक्स क्या है, इसका एसआई मात्रक, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अविलंबित गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, अर्थात d∅e, इसको किससे व्यक्त करते हैं, d∅e से व्यक्त करते हैं दोस्तों, ∅e से व्यक्त करते हैं विद्युत फ्लक्स को, और इसका सूत्र हो जाएगा E वेक्टर डॉट ES वेक्टर। अर्थात इसका एसआई मात्रक देखेंगे किसका, विद्युत फ्लक्स का। इसका एसआई मात्रक भी पूछा है ना क्वेश्चन में, तो आपको इसको भी लिख कर आना होगा। इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन × मीटर²/कूलोम। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 5 है आपका कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखिए, इसका एसआई मात्रक। आपसे परिभाषा भी पूछेगा, साथ में उसका एसआई मात्रक पूछेगा। ठीक है, तो आपको दोनों पता होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट 2 नंबर के क्वेश्चन है, इसी में परिभाषाएं आ जाएंगी दोस्तों। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपके जितने भी फिजिक्स के पेपर में आने वाले 2 नंबर के प्रश्न है वो पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। देखो, विद्युत में स्थित किसी बिंदु पर रखा एकांक परीक्षण धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कि क्या होता है, विद्युत में स्थित किसी बिंदु पर रखा एकांक परीक्षण धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस विद्युत की तीव्रता कहते हैं। इसका एसआई मात्रक हो जाएगा N/कूलोम बटे में। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 6। अपन पढ़ने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स के। ठीक है, क्या है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 6 है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। देखो, आवेश संरक्षण सिद्धांत के अनुसार आवेशों को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, यानी आवेश संरक्षण के सिद्धांत को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। निकाय का कुल आवेश, यानी किसी भी निकाय का कुल आवेश क्या होता है, संरक्षित रहता है। ठीक है दोस्तों, ये था आपका प्रश्न नंबर 6। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन अधिकतर पेपर में पूछे जाते हैं, तो समझे। क्या है कि वायु
यान यानी कि हवाई जहाज या एरोप्लेन यानी वायुयान के रबड़ टायर कुचालक बनाए जाते हैं क्यों? यानी कि जो वायुयान के टायर होते हैं वो कुचालक बनाए जाते हैं क्यों? तो आइए बिल्कुल समझते हैं। बहुत ही सरल और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वायुयान जब भूमि पर उतरता है यानी हवाई जहाज जब भूमि पर उतरता है तो टायर और भूमि के मध्य घर्षण होने के कारण उसके टायर आवेशित हो जाते हैं। यानी कि जब भूमि पर उतरता है तो उसके टायर और धरती के बीच क्या होता है? घर्षण होता है, जिसके कारण क्या हो जाते हैं? टायर आवेशित हो जाते हैं। टायर को कुचालक बनाए जाने के कारण आवेश टायर में ना रहकर भूमि में समाया जाता है। यानी कि टायर कुचालक बनाए जाते हैं जिससे कि जो आवेश है टायर में ना रहकर किस में समा जाए? भूमि में समा जाए। इसी के साथ एक और आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन अधिकतर पूछ लिए जाते हैं तो इसको बिल्कुल ध्यान से समझेंगे कि ज्वलनशील यानी क्या होता है? पेट्रोलियम या गैस वगैरह पदार्थ ले जाने वाले वाहन यानी ट्रक में गति के दौरान पृथ्वी पर स्पर्श करती हुई धात्विक रस्सियां लगी होती हैं क्यों? यदि आपने हाईवे पर देखा होगा अधिकतर ट्रक वगैरह चलते हैं जो कि क्या होते हैं? ज्वलनशील, पेट्रोलियम, डीजल या गैस वगैरह ले जाते हैं। उन ट्रकों में धात्विक रस्सियां लटकी होती हैं क्यों? तो इसका आंसर समझेंगे, बहुत ही सिंपल सा है दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल एस्पोर्ट सुमित स्टडी पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस पर मिलने वाले हैं आपको 100% इम्पोर्टेंट कंटेंट। यानी कि जो आपका एमपी बोर्ड का कोई सा भी पेपर होगा उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, उत्तर है गति के दौरान भूमि और टायरों के मध्य क्या होता है? गति के दौरान भूमि और टायरों के मध्य घर्षण होने के कारण घर्षण होने के कारण टायर आवेशित हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त वायु के घर्षण के वाहन की बॉडी होती है, यानी कि वायु के घर्षण भी हो रहा है। ठीक है, टायर में तो आवेश उत्पन्न हो रहा है और उसी के साथ क्या हो रहा है? वायु के घर्षण से वाहन की जो बॉडी होती है वो भी आवेशित हो जाती है। पृथ्वी को स्पर्श करती हुई यानी कि धरती से टच करती हुई धात्विक रस्सियों से होकर यह आवेश पृथ्वी में समा जाता है, जिससे वाहन को कोई खतरा नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। इसी के साथ नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर आपका है नवा कि स्पष्ट कीजिए। क्या करना है आपको? स्पष्ट कीजिए कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। ठीक है, यानी कि आपको स्पष्ट करना है कि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। तो आइए इसका सिंपल सा आंसर देखेंगे दोस्तों। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, क्योंकि यदि ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो प्रतिच्छेद बिंदु पर दो स्पर्श क्या हो जाएगा दोस्तों? यदि ये एक दूसरे को स्पर्श करें मतलब टच करेंगी तो प्रतिच्छेद बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जो कि उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशाओं को प्रदर्शित करेगी। किंतु किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं की दो दिशाएं संभव नहीं है। यानी कि यदि एक प्रतिच्छेद बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा जाएंगी और ये दोनों को एक दूसरे को काटती हैं तो उस प्रतिच्छेद बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, जो कि संभव नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसी के साथ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है बिल्कुल समझेंगे कि किसी आवेशित गोलीय चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र अविलंबित होता है क्यों? यानी किसी भी आवेशित गोलीय चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र अविलंबित होता है क्यों? तो उत्तर है किसी आवेशित गोलीय चालक का पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है। यानी किसी भी गोलीय चालक का जो पृष्ठ होता है वो कैसा होता है? समविभव पृष्ठ होता है। समविभव पृष्ठ पर विद्युत बल रेखाएं उसके लंबवत होती हैं। यानी कि क्या होता है? समविभव पृष्ठ पर विद्युत बल रेखाएं उसके लंबवत होती हैं। अतः आवेशित गोलीय चालक के पृष्ठ यानी कि आवेशित गोलीय चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र अविलंबित होता है या होती है। ठीक है,
इसी के साथ आता है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो एमपी बोर्ड में 2 से 3 बार पूछ लिया गया है। इसी के साथ इसको समझेंगे कि समविभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं। इसके गुण लिखिए, यानी समविभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं पहले ये बताना है और उसके गुण। तो देखो उत्तर है समविभव पृष्ठ वह पृष्ठ, यानी समविभव पृष्ठ वह पृष्ठ है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत नहीं जिस समविभव पृष्ठ वह पृष्ठ है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है, यानी कि जिसके प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, जो विभव होता है वो एक समान रहता है। ये अब इसके गुण देखेंगे। इसके गुण क्या है, पहला गुण क्या है दोस्तों इसका गुण कि पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है, यानी पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते, यानी कि 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। इसी के साथ नेक्स्ट आता है आपका क्या, ओम का नियम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ओम के नियम की चालकताओं के लिए क्वेश्चन नंबर आपका जो 12 रहने वाला है दोस्तों, ठीक है। यदि आप इन प्रश्नों को करते हैं तो आपकी क्लास 12 फिजिक्स में 2 नंबर के जितने प्रश्न हैं पूरे फंस जाएंगे। देखो, क्या ओम का नियम सभी चालकों के लिए सत्य है, यानी कि ओम का नियम जितने भी चालक होते हैं उन सभी के लिए सत्य है, हाँ या ना। तो अपन इसको बताएंगे। देखो, ओम का नियम केवल धातु चालकों के लिए सत्य है, यानी कि जो धातु होती है ना उनके लिए सत्य है, अधातुओं के लिए सत्य नहीं है। ओम का नियम लागू होने के लिए, यानी कि ओम का नियम किस किस पर लागू होने के लिए उसकी शर्त क्या है, ओम का नियम लागू होने के लिए अनिवार्यता है। क्या अनिवार्यता है कि चालक की भौतिक अवस्था क्या होती है, जैसे लंबाई ताप आदि में परिवर्तन ना हो, यानी कि ये केवल उन भौतिक चालकों की अवस्था जैसे लंबाई ताप आदि में परिवर्तन ना हो उनकी चालकों के लिए सत्य है, ठीक है। जो हो जाएगा ओम का नियम। इसी के साथ आता है क्वेश्चन नंबर 13। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यदि आप इसको समझते हैं तो आपका 2 नंबर पक्के होने वाले 100%, कोई भी नहीं रोक सकता आपके 2 नंबर लाने में। इस वाले क्वेश्चन को 100% यही आएगा एमपी बोर्ड में। देखो, ठंडे दिनों की तुलना में, यानी सर्दियों के दिनों में गर्म दिनों में कार का इंजन को चालू करना आसान होता है। क्यों? सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि ठंडों के दिनों की तुलना में जो गर्मियों के दिन होते हैं उसमें गाड़ियां जल्दी चालू हो जाती हैं, जबकि ठंडों के दिनों में गाड़ियां चालू नहीं होती हैं। ऐसा क्यों होता है? तो आइए इसको समझते हैं, ठीक है। ठंडे दिनों में बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध अधिक तथा गर्म दिनों में कम हो जाता है, यानी कि ठंडे दिनों में जो बैटरी होती है उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, जबकि गर्म दिनों में कम होता है। यानी कि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ठंडे दिनों में अधिक तथा गर्म दिनों में कम होता है। इस प्रकार ठंडे दिनों की तुलना में गर्म दिनों में बैटरी से ऊर्जा अधिक प्राप्त होती है, इसलिए कार इंजन को चालू करना असमान होता है, ठीक है दोस्तों। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। इसी के साथ नेक्स्ट आता है कि विभव मापी की सुग्राह्यता कैसे बढ़ाई जा सकती है, यानी विभव मापी की सुग्राह्यता कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो आइए देखते हैं कि ऐसा तार प्रयुक्त करें जिसका व्यास सर्वचित एकांतर हो, तार की लंबाई अधिक हो तथा प्राथमिक परिपथ में बहने वाली धारा का मान कम हो, प्राथमिक परिपथ का प्रतिरोध हो, तब सुग्राह्यता बढ़ाई जा सकती है, ठीक है दोस्तों। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो मात्र इसको ऐसे ही याद कर लेना है, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट आता है वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, 100%। 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए, ठीक है। 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए, जो आपके त्रैमासिक परीक्षा में भी आने वाला है और जो बोर्ड परीक्षा में भी आने वाला है। 1 एम्पियर क्या होता है उसको परिभाषित करना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत ही सरल है। इसी के साथ समझेंगे दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल एस्पोर्ट सुमित स्टडी पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें। तो आइए समझते हैं 1 एम्पियर की परिभाषा। 1 एम्पियर धारा वह धारा है, 1 एम्पियर धारा वह धारा है जो 1 मीटर त्रिज्या के 1 मीटर लंबाई, यानी कि 1 मीटर त्रिज्या और 1 मीटर लंबाई के चाप में प्रवाहित करने पर चाप के केंद्र पर 10 की घात -7, ठीक है, WB/m² का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न
कर सके। ठीक है, जो हो जाएगी 1 एम्पियर की परिभाषा। इसी के साथ नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, क्या होगा यदि वोल्ट मीटर की परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए। यानी क्या होगा जब वोल्ट मीटर के परिपथ को श्रेणी क्रम में जोड़ दें। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। तो आइए इसको समझेंगे। उत्तर है, यदि वोल्ट मीटर की परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो परिपथ में धारा का मान बहुत कम हो जाएगा। यानी कि इसको किस में? श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो धारा का मान बहुत कम होगा, क्योंकि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। जो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है ना, वो क्या होता है? बहुत अधिक होता है। और आप इसको श्रेणी क्रम में जोड़ दोगे तो धारा का मान वैसे ही बहुत अधिक हो जाएगा। ठीक है, प्रतिरोध, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पर श्रेणी क्रम में जोड़ने पर वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक हो जाएगा। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, क्वेश्चन नंबर है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेंज का नियम। क्या है दोस्तों? लेंज का नियम वेरी इंपॉर्टेंट। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रत्येक अवस्था में, क्या? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है। किस कारण का? उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। यह नियम ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल है। सिंपल सी बात है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्या होता है लेंज का नियम उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वो उत्पन्न हुआ है, और यह ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल है। इसी के साथ नेक्स्ट आता है कि उच्च वोल्टेज पर धारा ले जाने वाले तार में धारा चालू करते ही तार पर बैठे चिड़ियाँ उड़ जाती हैं। कारण बताइए। यानी आपने भी देखा होगा कि आपके आसपास जो खंभे वगैरह होते हैं उन पर जो तार लगे होते हैं उन पर अधिकतर क्या बैठी रहती है? चिड़िया वगैरह बैठी होती हैं। क्या बैठी है? चिड़िया वगैरह बैठी होती हैं। जब वो बैठी होती हैं तब वोल्टेज चालू करने पर वो क्यों उड़ जाती हैं? तो देखेंगे कि धारा चालू करने ही चिड़िया के शरीर में प्रेरित धारा बहने लगती है। यानी कि धारा चालू करने से जो चिड़िया का शरीर होता है उसमें क्या होने लगती है? प्रेरित धारा बहने लगती है। उसके दोनों पंख विपरीत धाराओं के कारण परस्पर प्रतिकर्षण होकर फैल जाते हैं। क्या होकर? विपरीत धाराओं के कारण परस्पर प्रतिकर्षित होकर फैल जाते हैं, अतः चिड़िया विद्युत धारा चालू करने पर उड़ जाती है। सिंपल सी बात है। इसके साथ नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों। ठीक है, लेंज की क्षमता वायु में अधिक होती है या जल में? लेंस पढ़ लिया। क्या है? लेंस की क्षमता वायु में अधिक होती है या जल में? तो वायु में, क्योंकि किस में होती है? वायु में, क्योंकि जल में डूबने पर उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है जिससे क्षमता का कम हो जाती है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट आता है प्रिज्म। क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका, 2 अंक के प्रश्न, क्लास 12 फिजिक्स। प्रश्न नंबर 20 है, प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग का विचलन अधिकतम एवं किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? तो बैंगनी रंग का विचलन अधिकतम एवं लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। ठीक है दोस्तों, आज हमने पढ़े हैं क्लास 12 के लिए 2 अंक के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल एस्पोर्ट सुमित स्टडी पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।